तो मैं आज आपको जेंटेसिन इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स यानी इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स बताऊंगा, डेंजर साइड इफ़ेक्ट्स। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं राफे हेल्थ केयर चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो जेंटिसिन है और इसके जो जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो जेंटामाइसिन है। जेंटामाइसिन इसके अंदर एक्टिव है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये बहुत से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है। ये एक अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है और इसके अंदर जो है वो 5 एम्प्यूल होते हैं 2 ml के। ज़्यादातर ये IM और IV दी जा रही होती है और इसके जो मैन्युफैक्चरर है वो रे फार्मा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी और एक इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक है और ये जो है बहुत से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और डेंजर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जेंटामाइसिन है, इसके सबसे ज़्यादा जो अगर कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में देखें तो ये डिजीनेस कर सकती है, इससे चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा इससे ब्लर विजन भी हो सकता है और इसके अलावा ड्राई माउथ भी हो सकता है, यानी इससे गला खुश्क भी हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को जो है इससे जो पेशाब करने में भी मुश्किल हो सकती है, यानी कि डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन। ठीक, इसके अलावा डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग भी हो सकती है, यानी कि सांस लेने में भी मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा बात करें तो इससे इचिंग और रैशेस भी हो सकती है, यानी कि ख़ारिश भी हो सकती है पेशेंट को स्किन पे। अच्छा, ये अगर आप जो है इससे आप एलर्जिक है जेंटामाइसिन से, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट जो इससे एलर्जिक होते हैं उनको एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स में ही आ रहे होते हैं इसके जेंटामाइसिन के। इसके अलावा अगर आप हाइपर सेंसिटिव हैं तो तब भी आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। इससे ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और वो जानलेवा भी होते हैं। इसके अलावा बात करें तो इससे जो है वो स्टमक पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, और अगर जहाँ पे ये इंजेक्शन दिया जाए जिस जगह पे, उधर भी दर्द हो सकता है। इसके अलावा नमनेस भी हो सकती है और टिंगलिंग भी हो सकती है, यानी कि जिस एरिया पे इंजेक्शन लगाया हो उसके अंदर जो है वो दर्द होना, या जैसे लेट जस्ट सपोज अगर हाथ में लगाए, इस तरफ लगाया, तो उसके अंदर अगर इंजेक्शन लगाए तो उधर उस जगह पे जलन सी होना और बर्निंग होना, अंदर इंसर्ट करते हुए, एडमिनिस्टर करते हुए, यानी कि जब इंजेक्शन दे रहे हैं तो उस जगह पे दर्द होना या फीलिंग होना, फिर कि पेशेंट कंप्लेन करे, शिकायत करे कि यहाँ पे जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो उस सूरतों में भी ये हो सकता है। वो ख़तरनाक सूरत होती है। ज़्यादातर जो लोग उससे एलर्जिक होते हैं, जिनको रिएक्शन होता है, उससे ये होता है। उसमें आपको फ़ौरन उस इंजेक्शन को स्टॉप कर देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखें तो इससे ड्राउजीनेस भी हो सकती है, हुनूदगी भी हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है, यानी इसमें सर में दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो खून भी आ सकता है आपके पेशाब में, एजिटेशन भी हो सकती है, यानी चिड़चिड़ाहट भी हो सकती है। और ये देखें तो ये जो जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक है, ये जो है आप वेट लॉस भी कर सकती है, मसल भी ट्विच कर सकती है, यानी कि मसल्स आपके जो पट्टे हैं उसमें ट्विच करने लगे, यानी कि उनके अंदर जो है मूवमेंट हो। इसके अलावा आई पेन भी हो सकता है, यानी आपकी आँख में भी दर्द हो सकता है। और इसका जो सबसे ज़्यादा जेंटामाइसिन, बल्कि इससे ना सिर्फ जेंटामाइसिन बल्कि तमाम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक, जिसके अंदर ये जेंटामाइसिन भी आती है, उससे ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि इससे आपका हेयरिंग लॉस हो सकता है, यानी आपकी जो सुनने की सलाहियत है वो इससे मुतासिर हो सकती है। अगर आप इसको हाई डोजेस में या काफ़ी अर्से तक यूज़ करें या गलत तरीके से यूज़ कर लें तो इससे ये साइड इफ़ेक्ट भी होता है। एक और इसका जो ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट जो आता है वो आता है इसके किडनीज़ के ऊपर। ये जो है किडनी को डैमेज करती है। ये नेफ्रोटॉक्सिक होती है, यानी क्या मतलब कि ये जो है किडनी के सेल्स को डैमेज करती है, जो कि कह लें कि किडनी को, हमारे गुर्दे को इफ़ेक्ट करती है और उससे फिर मज़ीद कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे एक्यूट किडनी फेलियर, इनकी किडनी फेल होना, गुर्दे फेल होना, इस तरह की कंडीशन इससे आ सकती है। किडनी मुतासर होना या इंजरी, तो ये उससे हो सकती है। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो ऐसी दवाइयाँ होती हैं एंटीबायोटिक, इनको अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके ही यूज़ करें।
ठीक है, जैसे लिखा हुआ है एज डायरेक्टेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल प्रैक्टिशनर से मुराद यानी कि डॉक्टर्स यानी कि फिजिशियन और फार्मासिस्ट आते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि उनकी हिदायत के मुताबिक यूज़ करें। अगर इसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स ना होते और ये इतनी मतलब यानी कि सेफ़ होती तो ये पेशेंट खुद ही इसको यूज़ कर रहा होता और ये आम जो है ना मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पे आपको ऐसी मिल रही होती और आप खुद ही इस्तेमाल करते। ठीक है, इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तभी इनको जो है एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू आपको दी जाती है। वो आपको बताते हैं कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप इसको गलत तरीके से यूज़ करें या बस ऐसे ही आपने उठाया और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे, तो फिर ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ज़्यादातर जो फिजिशियन और फार्मासिस्ट हैं वो ऐसा प्लान बना के देते हैं या रेजिमेंट बनाते हैं कि वो उसके अंदर ये सिर्फ एक दवाई नहीं देते, उसके साथ और भी दवाइयाँ देखते हैं, या वो एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि भाई अगर ये मेडिसिन मैं दे रहा हूँ तो इसके नतीजे में ये इसको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो उन साइड इफ़ेक्ट्स को कवर करने के लिए वो फिर दूसरी मेडिसिन भी दे रहे होते हैं या वो आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि जैसे ही आपको वो साइड इफ़ेक्ट्स आने लगे वो या तो इसको रोक देते हैं या इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको खुद से नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, खासकर एंटीबायोटिक को। रिंगिंग इन द एयर भी इससे हो सकता है, यानी कि कानों के अंदर सीटी बजना, वो यही होता है कि ये आपकी जो एयर के अंदर उसको इफ़ेक्ट कर रही होती है। पेशेंट को जो है बैलेंस प्रॉब्लम भी हो सकता है, यानी कि उसको चलने में मुश्किल हो सकती है, अपने आप को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, और ऑसिलोप्सिया भी हो सकता है, यानी कि एक बाउंसिंग विजन होता है, यानी कि विजन जो है उनको सही नहीं दिखता। पेशेंट जो है वो कोमा में भी जा सकता है अगर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करें या हाई डोजेज़ में यूज़ करें। इसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स, जिनमें कॉमन भी थे, डेंजर साइड इफ़ेक्ट्स भी थी। डेंजर साइड इफ़ेक्ट्स में मैंने आपको जैसे बताया कि इसके सबसे ज़्यादा ये है कि पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, ये किडनी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और इसके अलावा हेयरिंग लॉस भी ये करता है, यानी कि जो पेशेंट है उसकी सुनने की सलाहियत को भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा इससे जो है एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, वो बहुत ख़तरनाक होते हैं और वो जानलेवा होते हैं। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस बड़े ख़तरनाक होते हैं। ठीक है, एक और इसका बड़ा सबसे ज़्यादा नुकसान है कि अगर आप इसको गलत तरीके से यूज़ कर लें, यानी आपने इसको सही तरीके से नहीं इस्तेमाल किया, तो आपने जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इसको दिया होता है वो फिर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाती है। ये एक बड़ा ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स है एंटीबायोटिक के लिहाज से कि आपको रेजिस्टेंस हो जाती है, टॉलरेंस हो जाती है। रेजिस्टेंस ये कि आपने जिस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दवाई ली थी वो स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि आपने सही तरीके से नहीं ली, आपने कम डोज में ली, तो उससे फिर आपको इससे भी हैवी एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, जिसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और वो महंगी भी होती है, और उसके फिर प्रिकॉशंस भी ज़्यादा होते हैं और उसके डोजेस भी आते हैं, यानी कि इन शॉर्ट आपके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, और फिर कोई ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई एंटीबायोटिक वर्क ना करे और उसमें जो है वो जानलेवा हो जाते हैं और पेशेंट जो है वो मर भी सकता है, यानी कि उसको इन्फेक्शन उसका काबू में नहीं आया और वो उसकी डेथ हो गई। तो ये बड़ा एक बड़ा ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है इसका। इसलिए ना सिर्फ ये बल्कि बाकी सारी भी एंटीबायोटिक्स को बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए और ख़ुद से तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए, और इनका कोर्स जो है वो पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स है। बाकी अब बात करें कि अगर इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो फिर हम इसको यूज़ क्यों करें, तो ये एक बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करेंगे तो फिर आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। प्रॉपर अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके तो फिर आपको नहीं होंगे इसके साइड इफ़ेक्ट। लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे, खुद से यूज़ करेंगे, सेल्फ मेडिकेशन करेंगे या बहुत अरसे तक यूज़ करेंगे, तो फिर इससे लाजमन ये साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और मुमकिन है कि इससे भी ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट्स हों। ठीक है, तो ये दवाइयाँ हैं, इनका ख्याल रखें। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो या आपका कोई सवाल हो तो आप दिए गए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूँगा। और अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।